कहानी गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा एक आदमी एक खतरनाक गेम शो में कूद पड़ता है, जहां खून के प्यासे दर्शकों से मिले सुझावों के आधार पर हत्यारों की एक टीम प्रतियोगियों का शिकार करती है, क्योंकि वह अपने शिकारियों को चकमा देकर इस भयावह मुकाबले में बच पाएगा। समीक्षा: कठिन समय कठिन उपायों की मांग करता है, और यही वह चीज है जो बेन रिचर्ड्स ग्लेन पावल को सब कुछ जोखिम में डालने के लिए प्रेरित करती है। हाल ही में बेरोजगार और अपने गुस्से से गैरेस बेन का घरेलू जीवन मुक्त पतन में है। उनकी पत्नी शीला जेनी लैसन अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए पैसों को अपमानजनक नौकरियों अंतहीन मेहनत करती है। जब टीवी चैनल के माध्यम से एक झलक उसे रनिंग मैन में ले जाती है, जहां एक कूल रियलिटी शो जहां प्रतियोगियों को मनोरंजन और अस्तित्व के लिए सचमुच शिकार किया जाता है, बेन अपने दुख से बाहर निकलने का एक विकृत तरीका देखता है। उनका क्रोध और लापरवाही शो के निर्दयी निर्माता डैन किलियन जोश ब्रोलिन के लिए एकदम उपयुक्त बनाती है, जो अपने नवीनतम भर्ती में रेटिंग और मोचन दोनों देखते हैं। इसके बाद बिल्ली और चूहे का एक तांत्रिक विरोध खेल होता है, जो न केवल बेन के सहन शक्ति बल्कि उसकी मानवता का परीक्षण करता है। 90 के दशक में गेम शो तमाशा आधारित संस्कृति की भयावह प्रतिबिंबता एक मनहूस दुनिया में स्थापित द रनिंग मैन पुरानी यादों और बेचैन करने वाली वर्तमान की याद दिलाता है। निर्देशक और सह-लेखक एडगर राइट माइकल बैकल के साथ 1982 की स्टेफन किम की कहानी में ए2 हेर-फेर, सामूहिक निगरानी और बनावटी नाटक के प्रति हमारी लत जैसे आधुनिक चिंताओं को समाहित करते हैं। इन समकालीन स्पर्शों के बावजूद फिल्म का मूल मंत्र ताक-झांक और शक्ति पर एक अपरिचित टिप्पणी है, जब आधार आत्मविश्वास के साथ अविश्वास के कुछ निलंबन की मांग करता है। कैसे नागरिक हत्याओं का प्रसारण करने वाले एक शो जवाबदेही से बचाता है, तो वह व्यंग्यात्मक उद्देश्य ही है जो उसे तर्कसंगत बनाए रखता है। ग्लेन पावल ने हालत से घिरे एक हताश व्यक्ति की भूमिका में दमदार अभिनय किया है। हालांकि उनके गुस्से से भरे अभिनय से जल्द ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके भावनात्मक पल इतने सच्चे हुए कि आश्चर्य की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। दूसरी ओर जोश ब्रोलिन धूर्त सोनर किलियन की भूमिका में पूरी तरह रम जाते हैं। हालांकि उनके किरदार की अक्षय खलनायक व्यंग्यात्मकता की सीमा तक पहुंच जाती है, फिर भी फिल्म दर्शकों पर पर्दे पर चल रहे खतरनाक तमाशे में बंधे रखने में कामयाब
होती है। एक ऐसा अपरोध भरा आनंद जो तनाव और नैतिक अस्पष्टता पर पनपता है। चुंग हून चुंग की गतिशील छायांकन और स्टीवन प्राइस का धड़कता संगीत इस अथक पीछा का और अथक प्रयास को और बेहतर बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गति कभी कम ना हो। द रनिंग मैन अपनी शैली को नया रूप नहीं देता या अपने दर्शकों को चकमा नहीं देता, लेकिन यह एक तेज तर्रार सर्बाइन थ्रिलर प्रस्तुत करता है जो मनोरंजक और विचारोत्तेजक दोनों हैं। अंततः यह देखने लायक गहरे व्यंग से भरपूर रीमेक साबित होती है। यह हमें निरंतर तमाशे के इस दौर में वास्तविकता और मनोरंजन के बीच की भयावह धुंधली रेखा की याद दिलाती है। यह फिल्म आप जरूर देखें, क्योंकि यह 2025 की उन कुछ फिल्मों में से है जिसे देखने की मनोकामना आप लोगों की है। आप देखें द रनिंग मैन। ये एक ऐसी फिल्म है जो देखने में आपको बहुत अच्छी लगेगी। शायद अच्छी ना लगे क्योंकि विदेशी है, अच्छी भी लग सकती है। ये आपके ऊपर है, आपको कैसा देखना है। इसी के साथ मैं आपका प्यार चाहूँगा। आप प्यार करते रहें।